हमारे विठल जी, मंच पे उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई महेंद्र जी, गुरु पासवान जी, चेयरमैन पति हमारे मित्र प्रसाद जी और वीडियो मैन 3 साल से है यहाँ पर में। और मुझे लगता है कि इतना अच्छा काम सबों के लिए एकदम अपना परिवार के तरह इन्होंने काम किया है। इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इस इलाके के जो हमारे DSP साहब हैं, ये भी बहुत ही सच्चे आदमी हैं। हम लोगों ऐसे व्यक्तियों को कभी मौका ही नहीं मिला इस इलाका में, थाना में स्थानीय विधायक कभी दरोगा को पहचाने, कभी DSP को पहचाने, जरूरत नहीं पड़ी। हम इस बात को इसलिए गर्व से कहते हैं कि जब यह इलाका हमको मिला था तो यह कांटों का ताज था। एक ऐसा कोई गांव नहीं था जहां आने जाने की सड़कें थी। एक ऐसा कोई गांव नहीं था जहां बिजली की व्यवस्था थी। एक ऐसा कोई गांव नहीं था जहां नहर आहार पोखर की व्यवस्था थी। कहाँ है? हमने मेहनत से, लगन से पूरे विधानसभा का हमने सड़क, गांव में ट्रांसफार्मर, बिजली, नंबर रख ले एक एक पंचायत में, एक एक घर में नहर आहार पोखर। मैं इतना गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से जीत के गया था तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे बुला के चैम्बर में कहा कहाँ है कि मुझे पहले से मालूम था कि तुम जीत के आओगे। इससे बड़ा खुशी का पल हमारे ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो नहीं सकता। एक मैंने संकल्प लिया है, कॉलेज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कॉलेज यहाँ बनेगा। सरकार की अगर पॉलिसी नहीं होती तो हमने प्रण कर लिया था कि हम अपने घर से जो है अपने पिताजी के नाम से यहाँ हम कॉलेज बना देंगे ताकि यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे। सरकार की पॉलिसी आ गई और संयोग थे कि टनकुप्पा हमने दोनों जगह लिख के दिया था कि टनकुप्पा और फतेहपुर में कॉलेज बनेगा। लेकिन कुछ लोग को मैंने देखा कुछ था नहीं, क्या हो जाता है कॉलेज कहाँ बनेगा तो अपने से पीओ के पीछे लग के लोग तय कर दिया कि यहाँ बनेगा। अरे भैया, हमारा गरीब का बेटा फतेहपुर और टनकुप्पा दोनों का बेटा शिक्षित है, दोनों को पढ़ना है। इस मानसिकता से हमेशा लोगों को राजनीति जीवन में आना चाहिए। हमने कहा जिलाधिकारी को कि हमारे साथ बैठ करके तय करना होगा कि कॉलेज कहाँ बनेगा ताकि मेरे एक पंचायत का टनकुप्पा फतेहपुर का एक बेटा कोई अशिक्षित नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, हमने प्रयास किया और मैं आपको वचन देता हूँ एक एक गांव में स्कूल बना 5 वर्षों से। और अगर नहीं बनाया तो दोबारा कभी आपके यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये भी मैं आपको सड़क के लिए मैंने कहा था ना कि बना देंगे। जलील भाई थोड़ा गौर से सुन रहे थे, अभी नहीं हरा पाएंगे क्या? तो इतना कमिटमेंट है मेरा। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का हर एक बेटा शिक्षित हो और जब शिक्षित हो जाएगा तो अपराध मुक्त बिहार हो जाएगा, अपराध मुक्त टनकुप्पा हो जाएगा, अपराध मुक्त ये जिला हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में माँ बाप कितना खुशी से जन्म देता है, घर में जब कोई बेटा बेटी जन्म लेता है कितनी खुशी होती होगी कि आज मेरे घर में एक नया बच्चा पैदा किया है, पढ़ के देश का नाम रोशन करेगा। हम जब घूमते रहते हैं गांव में, गाड़ी में रोकता हूँ और जिस माँ को देखता हूँ कि उसके सामने बेटा उसका खेल रहा है, कूद रहा है, हम तुरंत उसकी माँ से झगड़ा कर लेते हैं। हमने बड़का टिकुली लगा लिया, लाल फीता बांध लिए, लिपस्टिक लगा लिए, बेटा के नाक से बेटा गिर रहा है।
और उसको पढ़ने बैठाओ। इतनी कड़ी मेहनत किया था मैंने के गांव में बिजली पहुंचाने में। हम निवेदन करते हैं कि आप सब शाम को 6 बजता है, इतने यहाँ पे साथी बैठे सब अपना बाल बच्चा को घर थालिया भात और दाल खिला के 7 बजे खटिया पे भेज देता है बिल्कुल को। अरे भाई क्यों आपको बिजली मिली, क्यों आपको सड़क मिला? इसीलिए मिला कि आप अपने बच्चों को 6 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ाओ, लेकिन इसमें कम ध्यान दे करके दिन भर खाली राजनीति में लोग रहेगा। केकरा से किसको दुश्मनी है, केकरा आदमी हरा देना है, केकरा आदमी जिता देना, क्या जमीन भाई? हम जरूर इतना आग्रह करेंगे कि सब परिवार के साथी हैं, सब एक ही मट्टी से जन्म लिए हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। मैंने एक बार सदन में पूछा, जरा ये बताओ कि बिहार की मिट्टी से किस जाति की खुशबू आती है? एक व्यक्ति किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने पूछा कि बिहार की मिट्टी से हिंदुस्तान की खुशबू आती है, कोई जाति धर्म की खुशबू नहीं आती है। इसलिए सब मिल करके रहिए। हम लोग को बहुत तकलीफ होती है अंदर से जब कोई व्यक्ति हमको फोन करता है कि प्रशासन को कहिए हमारे फलाने व्यक्ति ने हमें मारा। हमारे क्यों मारा? तो नली नहीं बहाने दे रहा है, कोई बोलता है झंडा नहीं निकालने दे रहा है। बिना लड़ाई का लड़ाई 78 साल हो गया देश आजादी का, इसके बावजूद भी अगर छज्जा और नली और गली के लिए लड़ाई होगा तो यह बिहार कैसे तरक्की करेगा? जरा बताइए। पढ़ने के लिए अभी कोई बेटा भूखंडा नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूँ सोमवार को, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और तय करूंगा कि कहाँ पे कॉलेज बनेगा और एक इस इलाके का कोई बेटा भूखंडा में नहीं रहेगा, यहीं से साइकिल से जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने विधायक कोटा से पंचायतों के लिए बस मुहैया करा देंगे, खरीद के जाएगी बेटी हमारी पंचायत के हर बेटी जाएगी। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं। शिक्षित नहीं रहने के कारण हमारे भाई 12 साल की बेटी, 13 साल की बेटी को शादी कर देता है, जबकि उसका अधिकार था में BA PhD पास करना है, पढ़ना है। इसलिए हम लोग यहाँ भेज दे रहे थे, इसलिए हम लोगों ने प्रण किया है कि एक गांव में स्कूल बनेगा, बेटे हमारा बेटियां शिक्षित होंगी और शिक्षा का जगत जब जगेगा तो अपने आप बिहार की तरक्की होगी, यहाँ के लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितना बढ़िया हमने कॉलेज ला के दिया, मुख्यमंत्री आके फीता काटे ना, किसान को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं दिया, बेटा बेटी को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं गया, और छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ने के लिए हर गांव में हमने कमिटमेंट किया है कि एक गांव में स्कूल बना दें। तो आप अपने बात को ध्यान करते हैं, इसलिए कि 2 ही व्यक्तियों को भाषण सुनने का अच्छा लगता है, नेता और जनता। अधिकारी बहुत ज्यादा भाषण नहीं सुन सकते हैं। तो हम नेता और आप जनता फिर से हम लोग एक बार मिलेंगे, विकास की बातें होंगी, बिहार की बातें होंगी, आगे बढ़ेंगे। अब फिलहाल गर्मी है, अफसर अधिकारी बैठे हैं, इनको भी ब्लॉक में, थाना में, हेडक्वार्टर में सबको काम है, तो सबको रामानंद रिमूव करिए और कुछ खिलाना है तो खिला भी दीजिए। हमको तो भाई, और उसमें भी आज बोला है कि मछली भात बनाया, कटनी से पिटवा नहीं करना चाहते हैं। पूछेगा कि क्या खा के बोला, तुम व्रत है क्यों खा के आए हो? इसलिए भैया हम तो नहीं खाएंगे, DSP साहब अगर खाएंगे कुछ खिलाइए। बहुत